आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। चाहे राशन देने वाला व्यक्ति हो तो उसमें कभी कम तौल देता है, तो जो राशन देने वाला व्यक्ति है तो वह कभी घर पे ही नहीं रहता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब में नया स्कीम लागू कर दिए हैं और उस स्कीम के तहत आपके घरों तक पैकेट में पैक करके, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं हो, पैकेट में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी का यह कहना है कि इससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सकता है, जो कि यह स्कीम पहले भी लागू किया जा सकता था, बट हमारे देश के राजनेता सरकार की तरफ से दिए जाने वाले राशन में घोटाला करके चुनाव में उपयोग करती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी राशन पे भ्रष्टाचार की रोक के लिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कुछ बयान दे रहे हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। आप पहले राशन की दुकान पे जाते थे, एक बार जाते थे राशन की दुकान बंद मिलती थी, दूसरी बार जाते थे दुकान बंद मिलती थी, तीसरी बार जाते थे लंबी लाइन लगी होती थी। एक महीने में राशन लेने के लिए 5-5, 6-6 बार धक्के खाने पड़ते थे, काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। आपका जितना अधिकार है उससे कम देता था। अब ये सब बंद हो जाएगा। अब पूरा अच्छा पैकेट, जो आटा मैं खाता हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, जो आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, वही आटा अच्छे से पैकेट में पैक होके आपके घर के अंदर आपको हर महीने दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करें सीएए को लेकर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हर चुनावी रैली में, हर चुनावी मंच पे उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारत में सीएए को लागू किया जाएगा, जो कि सीएए को लेकर हमारे देश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं पिछले कई सालों से वह विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। सीएए को लेकर सबसे अधिक कोई राजनेता विरोध किया था दोस्तों तो वह थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पर दोस्तों, जो हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर यही डर है कि भारत में सीएए लागू किया गया तो हमारी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। पर दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि सीएए को लेकर कांग्रेस पार्टी ही इस बिल को बनाई थी। पर दोस्तों, देश के गृह मंत्री सीएए को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। सीएए नोटिफिकेशन, सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। देश का विभाजन किया, वहां पर ढेर सारे देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं। इसमें किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, जो कि यह सबसे बड़ा भ्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डाले हैं, जो कि उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। पर दोस्तों, इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना है कि पहले राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं और सार्वजनिक झूठ बोलते हैं। 1994 में 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार दोस्तों ओबीसी में लिस्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार फिर राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा झूठा बता रहे हैं। दोस्तों, देश के गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेते हुए मोदी जी की ओबीसी समाज को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, देखिए, राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो, ये उनका एक पॉलिसी है। मोदी जी की जाति का सवाल है। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। पंजाब के चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर पंजाब के लोगों से एक बार और जिताने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10 से 15 दिन में हम पंजाब में अपनी कैंडिडेट को उतारेंगे, जो कि पंजाब में 13 सीट है और 1 सीट चंडीगढ़ में है। पूरी सीटें मिलाकर 14 सीट है। इन 14 सीटों पे एक बार फिर 2024 के चुनाव में जीत के लिए वह आशीर्वाद मांग रहे हैं। पर दोस्तों, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी राशन पे भ्रष्टाचार का प्रतिबंध लगा के एक
एक बार फिर पंजाब में अपनी सरकार बना सकते हैं। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है, जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी।